बेशक लोकसभा चुनाव को वक्त बीत चुका हो, लेकिन जब भी लोकसभा चुनाव की चर्चा होती है एक सीट को जरूर याद किया जाता है और उस सीट पर हुई हार जीत को जरूर याद किया जाता है। वो सीट कौन सी है? सीट है उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट, क्योंकि यहां से सांसद रह चुकी पूर्व सांसद स्मृति ईरानी जी बड़ी चर्चा में रही। जब तक उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, जब तक वो सत्ता में रही, तब तक राहुल गांधी को चुनौती देना, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देना, राहुल गांधी पर तरह तरह की टीका टिप्पणी करना, स्मृति ईरानी जी की तरफ से ये बयान लगातार सुने गए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब लोकसभा चुनाव को वक्त बीत चुका है, अमेठी से हारे हुए स्मृति ईरानी को काफी वक्त बीत चुका है, उसके बावजूद स्मृति ईरानी और अमेठी सीट की हार जीत की चर्चा क्यों हो रही है दोस्तों? वो इसलिए हो रही है क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने अब एक के बाद एक नेशनल चैनल्स को इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए हैं। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या तमाम बड़े बड़े मीडिया संस्थान स्मृति ईरानी को वापस से कोर पॉलिटिक्स में लाने के लिए जरिया ढूंढ रहे हैं या जरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं? ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है इस खबर में आपको बताऊंगी दोस्तों। जो हाल ही में इंटरव्यू दिया है स्मृति ईरानी ने, राहुल गांधी पर फिर एक बार ऐसा क्या बोल दिया स्मृति ने जिसकी वजह से वो फंस गई, इस खबर में आपको बताऊंगी। आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों, राहुल गांधी के चपरासी हैं किशोरी लाल, जिन्होंने स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ये चपरासी शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया था भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त जब स्मृति ईरानी के समर्थन में बीजेपी द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा था चुनाव के दौरान। अब जाहिर सी बात है कि आप अगर किसी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, वो भी उस व्यक्ति के लिए आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके सामने खड़े हैं, और वो भी तब जब एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति है आपके खुद के संसदीय क्षेत्र में, तो फिर जनता से जवाब तो मिलेगा। जवाब जो है वो सामने आया, और जिसे चपरासी की उपाधि दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, उन किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी को 1,67,000 मतों के अंतर से हार का मुंह दिखाया था। तो वो हार जो जीत जो थी वो कोई भूलता नहीं है। उस पर चर्चा फिर से हो रही है और स्मृति ईरानी से सवाल किया गया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी को उनके सामने खड़ा होना चाहिए था। उनके सामने अगर राहुल गांधी खड़े होते तो बेशक राहुल गांधी हार जाते। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी सीट से लड़ने का प्लान ड्रॉप कर दिया था। ये इतना बड़ा बयान जो है दिया गया। अब जरा समझिए कि राहुल गांधी अगर सीट से लड़ते तो स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच जीत हार का जो फासला है वो कितना बड़ा होता और कितने मतों का अंतर होता, इस बात का अंदाजा सिर्फ हम ही नहीं लगा सकते दोस्तों, हर कोई लगा सकता है। क्योंकि अमेठी में जो जमीनी स्तर पर घूमा है, सबको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी की जनता स्मृति ईरानी जी को किस तरीके से ढूंढ रही थी। स्मृति ईरानी जी का कहना है कि वो राजनीति में विश्वास नहीं रखती है, वो राष्ट्रनीति में विश्वास रखती हैं, और इसीलिए वो राष्ट्र के प्रति काम कर रही थी। शायद ये कारण हो सकता है कि वो हार गई, लेकिन इसमें उनकी हार नहीं है। सवाल अब इतने सारे इसलिए पूछे जा रहे हैं दोस्तों क्योंकि अमेठी से पूर्व सांसद रही स्मृति ईरानी जी जो है अब फिर से टीवी करियर में कमबैक करने वाली हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 आ रहा है और उसमें फिर से स्मृति ईरानी दिखाई देने वाली है, ये बात कही जा रही है। इसको लेकर तमाम चैनल्स जो है उनके इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन उनके राजनीतिक बैकग्राउंड पर भी जो है नजर रखी जा रही है, नजर जो है वो डाली जा रही है। अब जरा आपको बता देते हैं कि स्मृति ईरानी ने ऐसा क्या कहा है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस वक्त मैं आपको वो खबर दिखा रही हूँ जिसके मुताबिक फिलहाल स्मृति ईरानी का जो बयान है वो चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने अपनी हार की वजह बताई है। ये कहा है उन्होंने कि काम और राजनीतिक समीकरण में फर्क होता है। जो राजनीति में है वो इसे समझते हैं, राजनीति का राष्ट्रनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं राष्ट्रनीति में सम्मिलित हूँ। साथ ही कहा कि मैं राहुल गांधी को हरा चुकी हूँ तो मुझे थोड़े बहुत तंज भी सहने पड़ेंगे। तो वो किस हार की बात, हराने की बात कर रही है? 2019 की बात कर रही है। 2014 की बात उन्होंने नहीं बताई जब 1 लाख से ज्यादा ही मतों से के अंतर से राहुल गांधी ने
स्मृति ईरानी को हार का मुंह दिखाया था। वो अलग बात है, 2019 में फिर से चुनाव हुआ, फिर से स्मृति ईरानी खड़ी हुई, तकरीबन 55,000 से कुछ ही ज्यादा मतों का फासला था स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के हार जीत में। लेकिन फिर कांग्रेस ने बढ़त बनाई और कांग्रेस ने अपने किसी नामचीन चेहरे को खड़ा न करके किशोरी लाल को चेहरा बनाया। बावजूद इसके स्मृति ईरानी को इतने भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा और ये अपने आप में चौंकाने वाला था दोस्तों। लोकसभा चुनाव पूरे देश भर में हुए, लेकिन वो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सियासत को डेंट कोई नहीं लगा सकता था, ऐसा माना जाता था, बीजेपी की तरफ से भी बार बार इसी बात का प्रचार किया जा रहा था, उस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नीत जो महागठबंधन है, जो महागठबंधन के साथी हैं, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मतलब 40 से ऊपर सीटें जो है लाना, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह भी थी कि अमेठी जैसी सीट तो जीती ही जीती महागठबंधन ने, दूसरी तरफ अयोध्या भी बीजेपी हार गई और वहां पर भी विपक्ष का जो है सांसद जीत गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्मृति ईरानी जी एक बार फिर से चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि फिर से वो वही बात कह रही हैं जिसकी वजह से उन्हें 2024 में हार का मुंह देखना पड़ा, ऐसा माना जाता है। अब देखिए स्मृति ईरानी जी ने और क्या क्या बताया है, इसकी भी चर्चा हो रही है। इस बात की भी चर्चा हो रही है दोस्तों कि स्मृति ईरानी बेशक भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन उनके पिता अभी तक भी कांग्रेस में ही है। पहले भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में ही है, ये उनका कहना था। आपकी स्क्रीन पर जो खबर है उसके मुताबिक देखिए स्मृति ईरानी ने ये कहा है कि केंद्रीय मंत्री के पद तक वो बेशक पहुंची हो भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उनके पिता आज भी कांग्रेसी है। ये भी उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के दफ्तर जब वो जाती थी एक कार्यकर्ता के बतौर, तो उनके पिता उन्हें अंदर तक छोड़ने के लिए नहीं आते थे, बाहर ही उनसे अलविदा लेकर वो वापस लौट जाते थे। अंदर तक कभी भी वो प्रधानमंत्री आवास के अंदर पहुंचे नहीं, वो गेट तक ही उनको छोड़ने के लिए आते थे, उसके बाद वो चले जाते थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है जब विचारधारा आपकी अटल है तो फिर उस पर कोई चोट नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि परिवार में अलग अलग विचारधाराएं होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अभी भी राजनीति को लेकर जिस तरीके के बयान दे रही हैं स्मृति ईरानी, खासकर राहुल गांधी पर जिस तरीके के बयान दे रही हैं, वो चौंकाने वाला है दोस्तों। और अब धीरे धीरे करके राहुल गांधी पर कुछ बोलने से भी जैसे वो बच रही है, वो भी चौंकाने वाला है। उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों आपके मन में है राहुल गांधी के लिए, अचानक से आप इतने सॉफ्ट क्यों हो गई हैं, क्यों आप उस तरीके से उस आक्रामक लेवल पर राहुल गांधी को नहीं घेर रही जैसे आप पहले घेरा करती थी। इस पर स्मृति ईरानी का जवाब ये था कि अब मैं सांसद नहीं हूं, तो अब मुझे उन्हें घेरने का एक तरीके से कहा जाए तो मेरा हक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, मैं राजनीति में अभी भी बरकरार हूं। कुल मिलाकर कहा जाए तो स्मृति ईरानी जी राजनीति में है या नहीं है, या अगले चुनाव में खड़ी होने वाली हैं, कहां से खड़ी होने वाली, उनको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्या इसकी तैयारी कर रहा है बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि अचानक एक हारे हुए कैंडिडेट को आप दिखा रहे हैं जिन्होंने अब राजनीति में धीरे धीरे करके बोलना कम कर दिया है, शिफ्ट टू वो करियर हो गई है जहां पे जो करियर उन्होंने पहले अपनाया था। तो कहा जा सकता है दोस्तों कि राहुल गांधी पर बोलने के वजह से एक बार फिर से स्मृति ईरानी चर्चा का केंद्र है और घिर गई हैं बुरी तरीके से सवालों में। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।